क्या आपको कांटा चुभता है जो उसके दर्द का एहसास है? पिछले साल मुझे एक कांटा चुभा था और उसके लिए मुझे एक डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा था। तड़प ही उस पेन की इस हिसाब से थी। क्या आपने कभी ऐसा फील किया है? नहीं, मैंने मुझे सबको कांटा चुभेगा तो फील तो होगा ही। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि हिस्ट्री में हम्म। हमारे ही जो जो राजा महाराजा थे, हम्म। उन्हीं के टाइम की बात बोल रहा हूँ मैं। एक राजा थे जिनको दुश्मनों ने पकड़ लिया था अच्छा। और पकड़ के उनको 40 दिन टॉर्चर किया था। अच्छा। तो 40 दिन में वो क्या करते हैं, एक एक दिन आके एक एक नाखून निकालते हैं। अरे बाप रे। फिर क्या करते हैं, चमड़ी निकालते हैं। फिर क्या करते हैं, जो लोहा रहता है ना, लोहे को गर्म करके एकदम लाल जैसा लोहा आँख में डाल देते हैं। अरे वाह, ये तो और एक वैसा, क्रूअल हो गया यार बहुत। हाँ, ये बहुत क्रूएल होगा। और वैसा करने के बावजूद भी वो इंसान 40 दिन तक जिंदा है, अरे वाह। ऐसा टॉर्चर सह सह के। हम्म। और लास्ट में उसको क्या करते हैं, उसका सर काटते हैं। लेकिन सर काटने से पहले एक दिन ऐसा नहीं गया है जिस दिन उसको टॉर्चर नहीं हुआ हो। हम्म। तो ये कहानी है संभाजी महाराज की, अच्छा। छत्रपति संभाजी महाराज की, जी। जिन्होंने मुग़ल के सामने अपने जो आदर्श और अपने जो जो क्या बोलते हो उनको, जो फ्रीडम का जो ये है, वो खोने नहीं दिया। अच्छा। और वो लोग ये भी चाहते थे कि वो अपना धर्म चेंज कर ले हम्म। और इस्लामिक को अपना ले, अच्छा। पर ऐसा वो होने नहीं दिया उन्होंने। हम्म। और 40 दिन का टॉर्चर के बाद उनको उनका सर बॉडी से अलग कर दिया गया। ओहो। तो मतलब ये कहानी तो बहुत ही दर्दीली कहानी है, मैं कह सकता हूँ। और ज़रूर, हमारे दुख के आगे और दर्द के आगे तो ये कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। सो हेलो एंड वेलकम टू तीन लौंडे चैनल। मेरा नाम है वरुण जैन। और मेरा नाम है अजित। हम आप सभी के लिए लेके आए हैं एक और नए टीज़र का रिव्यू, और मूवी का नाम है छावा। और हर बार की तरह इस बार भी मैडॉक ने कुछ नया ही लेके आया है आप सभी के लिए, जैसे हम हर बार लेके आते हैं। चलते हैं हमारे टीज़र ट्रेलर एक्सपर्ट के पास में, जो आपको देंगे नई जानकारी। मिस्टर अजित, बताइए अजित। तो अभी अभी जो जैसा हमने एक कहानी के बारे में डिस्कशन किया, संभाजी महाराज के बारे में, जी। तो इसका कहीं पर भी हिस्ट्री बुक में कोई नाम नहीं है। हालांकि आजकल यूट्यूब से इतना नॉलेज आता है कि जो हिस्ट्री में जो भी कहीं सुनी बातें हैं वो भी हमको सुनने में आता है। वरना पहले जितना हमको हिस्ट्री में मालूम था, सिर्फ शिवाजी महाराज के बारे में ही मालूम था। हाँ। और ये उनके बेटे हैं। अच्छा। ठीक है। मूवी आ रही है इसके ऊपर, बहुत अच्छी है, क्योंकि ऐसी कहानियाँ बननी चाहिए कि हमारे जैसे वॉरियर्स जो थे वो कितने ब्रेव थे, कितने ताकतवर थे। हम हमेशा क्या करते हैं, मुग़ल के बारे में बनाते हैं, वो लोग कैसे आए, वो लोग क्या कहाँ पर क्या किया, कुछ ने अच्छा किया, कुछ ने बुरा किया, हर चीज़ वैसे ही होता है। लेकिन जो हिंदू राजा थे उनके बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं करता। जैसा कि आपने अभी मणिरत्नम का पोनियन सेल्वन देखा होगा, तो वो भी हमारा चोला साम्राज्य, जो हिंदू राजा थे, उन्होंने कैसे थाईलैंड और म्यांमार वो सब एरिया जो कवर किया था उन लोगों ने। ठीक है, मालदीव्स, वो सब जगह उनके टाइम पे वो वाटरवेज के थ्रू वॉर करके वो सब कंट्रीज़ को इंडिया में ऐड किए थे। अच्छा। हाँ, तो ये हम जो अखंड भारत बोलते हैं ना, उसमें ये भी है कि हमारे राजाओं का कंट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ तक गया है। इसलिए अगर तुम देखोगे, अगर बाली में तुमको अगर गणपति दिखाई देते हैं, मलेशिया में दिखाई देते हैं, तो वो सब इसलिए क्योंकि वो हमारे जो रूलर्स थे उन्होंने वो कैप्चर किया था। अच्छा। वैसे ही जब ज़्यादा मुगल्स का ज़्यादा टॉर्चर होने लगा, तो तब शिवाजी महाराज का जो ये है मराठास जो बोलते हैं, मराठा एम्परर, वो स्टार्ट हुआ था 16th सेंचुरी में। एंड वहाँ से स्टार्ट होके वो धीरे धीरे कैसे धीरे धीरे राजस्थान वो सब जगह धीरे धीरे अक्वायर करने लगे और एक स्ट्रक्चर देने लगे कि नहीं, ये जो भारत है वो सिर्फ मुगल्स का नहीं है, वो इंडियन रूलर्स का भी है। अच्छा।
और उनमें से ही एक ब्रेव राजा जो विकी कौशल जो रोल प्ले कर रहे हैं संभाजी महाराज का, उनके ऊपर कहानी पूरा बेस्ड है। और किस तरह से उनका लाइफ का जर्नी रहा है, किस तरह से उनका एक ट्रैजिक डेथ रहा है, और किस तरह से वो ताकतवर थे, किस तरह से वो इंटेलिजेंट थे, और उनके जो रूलिंग के टाइम किस तरह से अपना जो उनका जो स्टेट था कैसे वो ये करते थे, मेंटेन करते थे, कैसे रूल करते थे, उन सारी चीज़ों के ऊपर है मूवी। अच्छा। और जैसा कि आप विकी कौशल का अपीयरेंस देखोगे वो माइंड ब्लोइंग है। वो तो है। हाँ, मतलब वो अभी तक के मैंने बहुत सारी मूवीज देखा हूँ जिसमें छत्रपति महाराज का जो रोल है, रोल और जिस हिसाब से वो लोग कॉस्ट्यूम वगैरह डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी इसमें आपको जो उनके बेटे का रोल दिख रहा है छावा, जो विकी कौशल कर रहे हैं, तो मतलब हूबहू मुझे कुछ वैसा ही नज़र आ रहा है, लेकिन टू गुड है, मैं ये कहना चाहूँगा। और मराठी में बहुत सारी मूवीज़, बहुत सारे एक्टर्स ने एक्चुअली शिवाजी का रोल करा है, लेकिन छावा मैंने कम देखा हूँ। ओके, अब ये बॉलीवुड में भी आ चुका है। नहीं, मराठी में शिवाजी तो एक इमोशंस है ही जी। अगर तुम महाराष्ट्र में जाओ, अगर खाली शिवाजी बोल दोगे तो लोग तुमको गाली देने लगेंगे, क्योंकि उनको छत्रपति शिवाजी ही बुलाना है, वो रिस्पेक्ट उनको देना ही देना है, तो उनका तो है वहाँ पर। लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता है ना, शिवाजी के चलते उनके जो बेटे का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत सारा ओवरशैडो हो गया है। मतलब वो भी शिवाजी से कम नहीं थे। करेक्ट। वो भी उतने ही फाइटर थे जितना शिवाजी थे। तो ये मूवी में वो सारी डिटेल देखने को मिलेगा हमें। और मूवी का सिनेमाटोग्राफी मैंने देखा, विकी कौशल का जो एक्टिंग देखा मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये मैडॉक की मूवी है, तो उनका तो ट्रैक रेट अभी बॉलीवुड में 2024 में मुंजिया आ गया, अभी स्त्री सुपर हिट होने जा रही है। तो अभी छावा आएगा तो डेफिनेटली छावा तो बहुत हिट रहेगा, और ये थिएटर में देखने वाली मूवी है डेफिनेटली। अगर आपको संभाजी महाराज के बारे में जानना है तो डेफिनेटली आप ये थिएटर में देखना ज़रूरी है। और ये मूवी देखने लायक ही है, क्योंकि हमें सबको पता होगा कि शिवाजी महाराज के बारे में पूरा सबको पता होगा, लेकिन संभाजी महाराज के बारे में शायद ही किसी को पता होगा महाराष्ट्र के बाद। करेक्ट। महाराष्ट्र में तो सबको पता होगा, हाँ। लेकिन महाराष्ट्र के बाद शायद ही किसी को पता रहेगा कि ऐसा कुछ कहानी था बोल के। जब तक हमने पोनियन सेल्वन नहीं देखे, हमको चोलास के बारे में इतना नहीं पता है। हाँ, चोला थे, बट उन लोगों ने कहाँ कहाँ तक एक्वायर किया था वो सब नहीं पता था। तो मूवीज़ में क्या होता है ना, डिटेल दिखाते हैं और वो विजुअलाइज जो इस तरह से दिखाते हैं कि हमको वो देख के प्राउड फील होने लगता है। डेफिनेटली ये एक देखने वाली मूवी है, और विकी कौशल के लिए तो डेफिनेटली देखना चाहिए कि किस प्रकार से उनका टीज़र में जिस प्रकार से उनका एक्टिंग रहा है, मूवी में तो बहुत अच्छा रहेगा। एंड दिस शुड बी अ मस्ट वॉच मूवी। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस चैनल, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू वेरी मच गाइस। थैंक यू।